स्टूडेंट्स, सो कैसे प्रिपरेशन चल रहा है आप लोगों का मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथ्स में जो सर्वदा हमें लगता है, वो क्या है? वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो वो हम आज करेंगे। मैं आज सोची कि मैं चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आईएसआई का हो गया है, अभी 2025 का आ रहा है, तो मैं सोची कुछ क्लासेस ले लूँ। तो स्टार्टिंग में मैथ से ही चालू करते हैं, क्योंकि उसका तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स होता है हम लोगों का, एमएसक्यू ही होता है और वो भी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स होता है। उसके साथ साथ बाकी जो है जैम गेट सबके लिए ही मैथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आईएसआई बोलिए, डीएसी बोलिए, सीयूईटी बोलिए, या फिर जेएनयू बोलिए, आईजीआईडीआर बोलिए, मैथ और इकोनोमेट्रिक्स, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस हमको पता है ना, तो हम फील्ड लेते हैं क्यों? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो हम बाद में आएंगे, वो लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। लेकिन आज हम पहले एकदम इजी से शुरू करेंगे कि क्या होता है मैट्रिसेस। एक ऐसा आपको दिया जाएगा बॉक्स, ठीक है, तो हम सर्वदा इसका फॉर्मेशन रो बाय कॉलम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रो बाय कॉलम में, मतलब 1 2 3, तो कितने रो हुए? m नंबर ऑफ रोज, और कितने कॉलम हुए? 1 2 3, तो फिर n। सो m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। देखा, रो जो एक ये हॉराइजेंटल, 2 हॉराइजेंटल, ऐसे ऐसे करते करते तो m नंबर ऑफ रो हो गया और n नंबर ऑफ कॉलम हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, मतलब एक होता है रो मैट्रिक्स होता है, किसी में सिर्फ एक रो होगा, बहुत सारे कॉलम होंगे, मतलब m/1, ये हो गया रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ठीक उल्टा होता है, 1/m मतलब नहीं, 1/m मतलब रो मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि एक रो बाई कॉलम लिखते हैं ना, और उल्टा अगर m/1 लिख दिया तो मतलब कॉलम एक है, रो बहुत अनेक है। ठीक है, तो ऐसे रेक्टेंगुलर एरे जो है ये 2/3 मैट्रिक्स है। क्यों बोलिए? क्योंकि 1 2 1 2 3, तो ये क्या होता है? हर सर्वदा रो होता है, और ये क्या होता है? हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये है 2/4, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? स्केलर मतलब वन क्वांटिटी, स्केलर मतलब वन क्वांटिटी। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी कैसे हो गया? मतलब देखिए, जैसे 1 2 है एग्जाम्पल, और यहाँ पे 3 4 है, हमको 2 ऐड करना है, तो उत्तर क्या होगा? 1 + 3 2 + 4, यही होगा आपका उत्तर। ठीक है, अब a माइनस ए मतलब क्या? -1 × a। अब देखिए स्केलर क्या होता है कि ये देखिए ये 2 दिया गया है, तो a प्लस बी कैसे करेंगे हम लोग? 1 + 4 -2 + 6 जो आ गया वो a प्लस बी हो गया। और ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 के साथ a करना है, ये है स्केलर, 3 है एक स्केलर वैल्यू, उसके साथ वो मल्टीप्लाई करने से 3 × 1 3 × -2 सब के साथ क्या होगा? 3 मल्टी। देखिए क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले दिया, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए a + b + c मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव, ठीक है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, AB = BC, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे करके। ठीक है, तो अभी देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। एक फॉर्मूला रहता है, जैसे एक मान लीजिए ऐसा ऐसा है, तो ये क्या हो गया? 1 2/1 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अभी एक है ऐसा और ऐसा, मतलब 1/2, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर है Q। अब एक ट्रिक बता देती हूँ, Q ये होगा, ये है 1, यहाँ भी है 1, जब 1 1 होता है तो अब उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका एक उत्तर क्या आएगा? 2/2 में आएगा। देख लीजिए कैसे होगा, ये है, तो 0 × 0 0 हो गया, फिर ये है, तो 0 × 0 0 हो गया, ये है, 0 × 0 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो पूरा क्या आ गया? 1 2 1 2, तो कितना हुआ आपका? 2/2 हुआ ना, तो उत्तर क्या आ गया? ये है 0 मैट्रिक्स, समझे? ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ए बी निकालिए, अगर ए बी ऐसा दिया गया है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 1 3 2 -1, b 2 0 -4 5 -2 6, और ये करके बताइए कि आपका उत्तर क्या आता है। अब जो मैं बता रही थी कि थ्योरम होता है, देखिए ये चारों थ्योरम है, ठीक है, ABC है, तो ABC मतलब ABC, तो वो हो गया एसोसिएटिव लॉ।
अब ए बी प्लस सी मतलब ए बी प्लस बी ए सी, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी बी प्लस सी ए और बी ए प्लस सी ए मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट से एक है लेफ्ट से, एक है राइट से होता है, और ये है ऑब्वियसली के स्केलर है तो मल्टीप्लिकेशन हो ही गया। ठीक है, तो ऐसा है तो एसोसिएटिव से शुरू होता है, फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये वाला आ गया आपका। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होता है, उल्टा और कुछ नहीं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या है 1 2 2 और 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 तो 2/3 हो गया। अभी ये क्या है 1 2 3 और ये क्या है 2, तो 3 3 मिल गया, तो उत्तर क्या आएगा 2/2 में आएगा अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं करा रही हूँ आपको, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ट्रांसपोज अगर निकालना है तो पूरा उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ का रो वहाँ पे कॉलम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमको ये भी निकालना है। ठीक है, देखिए ए और बी मैट्रिक्स है और एक स्केलर है, तो वेन एवर द सम एंड प्रोडक्ट आर डिफाइंड, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, के टू दी पावर टी के टू दी पावर टी होता है, क्योंकि स्केलर का तो नहीं होगा ना, वो निकल जाएगा। ए बी टी टू दी पावर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर झट से फॉर्मूला दे और ऐसा दे कि डेरिवेशन से निकालना है तो उस समय आपको ये बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, अभी आते हैं चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। मतलब ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 का है। डायगोनल में जो बोल रही थी, डायगोनल मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब जिसका एक फॉर्मूला जैसे है, जैसे 2 3 4 और बाकी सब सोचिए कि 0 है, सोचिए कि 0 है। ठीक है, बाकी सब सोचिए कि 0 है, तो ये क्या हो गया, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। सभी डायगोनल एलिमेंट्स है लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल ही है लेकिन इसका जो बीज वाला है वो 1 है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये टाइप का हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और स्केलर मतलब तो एक मल्टीप्लाई है, वो हमको पता ही है। सपोज ए है तो फिर ए स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ए क्यूब मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही इजी है। चलिए दिखाई देते हैं इन्वर्स कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। तो इसके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू so much, and I have recently opened a Telegram channel so that I can provide you with details about some notes and some related examination to economics and various competitive examination and important notes or notices or some small questions, so you can follow that Telegram channel also.